हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, हमने अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सीरीज़ स्टार्ट की थी और इस सीरीज़ को आइए कंटिन्यू करते हैं। और आज हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो हमारी होती है बुलिश स्प्रेड, और साथ ही साथ हम बियरिश स्प्रेड को भी आज कवर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बुलिश स्प्रेड स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे फॉर्म होती है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है बुलिश कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी से कि हमें इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत क्यों है, वाई, हम इस स्ट्रैटेजी को क्यों फॉर्म किया है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉर्म करने आपका मार्केट में जो व्यू होता है वो आपका मॉडरेट होगा। आप ना तो ज़्यादा बुलिश होंगे और ना ही आप ज़्यादा बियरिश होंगे। मॉडरेट व्यू में अगर आप बुलिश या बियरिश टाइप का आपका कोई व्यू है तो आप उसके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी प्रेफर कर सकते हैं जो हमारी होती है स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल टाइप की। या अगर आप नॉन वोलेटाइल काइंड का व्यू है आपका तो उसके लिए आप दूसरी स्ट्रैटेजी प्रेफर कीजिए जो आपकी होती है बटरफ्लाई स्प्रेड। लेकिन यहाँ पर आपका व्यू जो होता है वो मॉडरेट व्यू होता है। आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा अप जा सकता है या मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मूव होगा। इसके लिए आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है कि हाउ इट इज़ फॉर्म, ये स्ट्रेटजी बनाई कैसे जाती है। देखिए, इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको हाई स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल करना पड़ता है और लो स्ट्राइक प्राइस की कॉल को आपको बाय करना है। मतलब ये देखिए, लेट्स से हमारा करंट मार्केट प्राइस है 10,700 का। यहाँ पर हमारी हाई स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाती है, जो हमारी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है, वो हमारी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगी। लेट्स से यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10,900। और लो स्ट्राइक प्राइस हमारी कौन सी होती है, जो हमारी करंट मार्केट प्राइस से कम की होती है। तो यहाँ पर मैं 10,500 का एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर सेल करना है और इस वाली स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना है। तो इसके लिए आप एक प्रीमियम देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रीमियम ये कैलकुलेट किया हुआ है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ये हम सारा डेटा यहाँ से निफ्टी ऑप्शन चेन का मैंने डेटा डाउनलोड किया हुआ है 16 जुलाई का। तो वहाँ से हम ये प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं। 16 जुलाई की एक्सपायरी का मैंने ये निफ्टी का डेटा लिया है। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली इसमें फॉर्मूला अप्लाइड है, तो जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली स्ट्राइक प्राइस चेंज होने पर, ये देखिए चेंज होने पर ये वहाँ से अपना डेटा ऑटोमेटिकली पुल कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप ये वाला स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करना है। जब आप इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं तो आपके पास 26.4 का इनफ्लो होता है। और जब आप इस वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं तो आपके पास 274.8 का आपके पास आउटफ्लो होता है। और अगर हम नेट अपना देखते हैं तो हमारा नेट कितना बैठता है, 248। ये हमारा मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रेटजी में सिर्फ हो सकता है। ये देखिए, आप अगर ये चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो इस चार्ट में आपको प्रॉपर दिखाई देगा कि हमारा मैक्सिमम लॉस यहाँ पर जाकर रुक रहा है। क्योंकि अगर हम गलत हो जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 248 तक ही हो सकता है। इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर भी हमारे चार्ट में एक कैप लगी जाती है। ये बताती है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी सिर्फ इतना ही हो सकता है। आइए अब इस टेबल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा है मार्केट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट आता है कॉल से, ये हमारा प्रॉफिट कॉल से जो हमने ये वाली कॉल को बाय किया था, और ये हमारा नेट पे ऑफ, मतलब इन दोनों का जो हमारा टोटल होता है। अब लेट से आपका मार्केट में व्यू है मॉडरेट बुलिश का।
अब जैसे ही प्राइस 10,700 से, ये देखिए करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 10,700 है, तो अगर आप देखेंगे कि 10,700 से जैसे जैसे हमारा प्राइस ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए 10,750 पर आपके पास 26.4 का आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट। यहाँ पर आपका कितना लॉस आ रहा है, 24.8 का। अब ये 26.4 का हमें प्रॉफिट कैसे आ रहा है, थोड़ा ये जानते हैं। देखिए जब आप कोई स्ट्राइक प्राइस सेल करते हैं, यहाँ पर आपने 10,900 की स्ट्राइक प्राइस सेल की है, तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि प्राइस 10,900 से नीचे ही रहेगा। और अगर आप ये बोल रहे हैं तो आपके पास जो आपने प्रीमियम लिया है यही आपका सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जब तक आप ठीक हैं तब तक आपके पास ये प्रीमियम का ही प्रॉफिट बना रहेगा। सेल के केस में हमारे पास ऐसा होता है, और बाय के केस में जब हम ठीक होते हैं तो हमारा प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, और गलत होने पर उसके अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम जो लॉस होता है वो सिर्फ इतना ही रहता है, क्योंकि हमने ये प्रीमियम पे किया है। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर आप देखिए 10,750 का हमारे पास ये मार्केट प्राइस चला गया है। यहाँ पर इसके हिसाब से, इस वाली स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मेरा क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि 10,900 से मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब मेरा जो मार्केट प्राइस है वो मेरा कम रहेगा। यहाँ पर ये 10,900 से कम है, तो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ इतना ही होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर इस वाली कॉल का क्या मतलब होता है, बाय इस वाली कॉल का मतलब होता है कि 10,500 से प्राइस ऊपर रहेगा। तो जैसे ही 10,500 से प्राइस ऊपर रहता है तो आपको इसके रिगार्डिंग एक प्रॉफिट होता है। अब जैसे यहाँ पर आपने इसके रिगार्डिंग आपको एक प्रॉफिट होता है, जैसे कितना हमारा 10,750, ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है इसके अकॉर्डिंग, और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना है 10,500 का। मतलब कि मेरा यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस की वजह से मेरा 250 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर भी हमारा लॉस आ रहा है 24 का। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक ये वाला प्रीमियम पे कर दिया है। अब अगर आप हमारा नेट पे ऑफ देखेंगे तो नेट पे ऑफ जो मेरा इन दोनों का सम आ रहा है वो मेरा आ रहा है 24। ये मेरा सिर्फ इस वाली कॉल से आ रहा है प्रॉफिट और लॉस, और इन दोनों का टोटल जो मेरा बनता है इस वाली कॉल का प्लस इस वाली कॉल का, जो मेरा टोटल आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है। इसी तरह आप देखेंगे 10,800 पर अब भी मेरा प्राइस 10,900 से नीचे है, तो मेरा मतलब मैं यहाँ पर सही हूँ, और सही होने पर अगर सेल के केस में मैं सही होता हूँ तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ वही हो सकता है जो मैंने प्रीमियम लिया है। तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। और बाय के केस में अगर मैं सही होता हूँ तो मेरा प्रॉफिट मार्केट प्राइस के हिसाब से एडजस्ट होता है, और मेरा लॉस वही रहता है जो मैंने मैक्सिमम प्रीमियम पे किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 10,000, ये देखते हैं 10,950 का। 10,950 पर आप देखेंगे यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर मैं गलत हो गया हूँ। 10,950 प्राइस चला गया है, मतलब कि 10,900 से ये क्रॉस कर चुका है। तो क्रॉस करने पर मुझे कितना लॉस हो रहा है, 10,900 माइनस 10,950, तो ये मेरा एक लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ का। लेकिन मैं यहाँ पर कितना प्रीमियम ले चुका हूँ, 26 का, जो मेरे लॉस को कम कर रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का टोटल देखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो लॉस आ रहा है वो 23.6 का आ रहा है, जो मेरा इस वाली हाई स्ट्राइक प्राइस का लॉस हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं 10,950 की बात करता हूँ तो यहाँ पर इस वाली कॉल का, अब इस वाली कॉल का अपना पे ऑफ कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 10,950 10,950, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर 10,500 से प्राइस ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर ही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10,500, यानी कि 450 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने एक अमाउंट पे की थी प्रीमियम की,
जो मेरा इसमें से लेस हो जाता है 274.8। तो मेरा जो नेट, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, तो जो मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो मेरा 175.2 का बनता है, ये देखिए। और जो नेट पे ऑफ बनता है, इन दोनों कॉल को मिलाकर जो मेरा नेट पे ऑफ बनता है वो मेरा 151.6 का बनता है। तो हमने अब ये तो जान लिया कि हम इस स्ट्रेटजी को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना रहता है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर, मैंने तो वैसे एक प्रॉपर मॉडल बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको अपना उससे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन चेन के डेटा से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मेरा मैक्सिमम रिस्क इसमें यहाँ पर आ रहा है 248 का, और मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 151.6 का। तो इस केस में मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना बैठता है यहाँ पर 0.61 का। तो हमें अपना जो रिस्क एंड रिवॉर्ड लेना है वो हमारा एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए, लेकिन ये अगेन ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। ऐसा कोई थंब ऑफ रूल नहीं है कि हमें सिर्फ 1 वाला रिस्क पर रिवार्ड वाला ही ट्रेड लेना है। काफ़ी ट्रेडर इस वाले ट्रेड को भी प्रेफर करते हैं जिसमें कम 1 से लेस देन 1 से हमारा कम रिटर्न होती है पर 1 रुपी ऑफ रिस्क में। तो वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर, लेकिन बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो हमारा इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉर्म करते हैं और कैसे इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट होता है उस पर रहता है। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर लेट्स से हम इसको 10,800 कर देते हैं और इसको हम 10,600 कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 5.57 का जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो रिस्क होता है, मैक्सिमम रिस्क, वो बहुत कम हो गया है, वो 127 हो गया है। ऐसे ही मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो भी मेरा कम हो गया है। इस तरह से आप अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा किसी भी रिस्क को समझने में। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखें, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें वो एक यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा करंट मार्केट प्राइस 10,700 के अप्रॉक्स है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस, अपर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो वो आपकी 10,800 की होती है अगर, तो आप जो लोअर स्ट्राइक प्राइस ले उसमें भी 100 का ही डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में बड़ी परेशानी होती है। तो लेट से अगर आप यहाँ पर 10,900 के स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको भले ही रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए 10,900 जो हमारे करंट मार्केट प्राइस से 200 का डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे लो स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर हमारा सिर्फ 100 का डिफरेंस आ रहा है, 10,700 एंड 10,600। तो ये एक भले ही आपको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड दे दे, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेड नहीं माना जाता। आप यहाँ पर 10,500 का यूनिफॉर्मिटी एक बना के रखिए कि आपको 200 नीचे की स्ट्राइक प्राइस लिए 200 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स आपने ऊपर की स्ट्राइक प्राइस लेनी है। इस हिसाब से आपको अपना ट्रेड लेना है और स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। तो इसी से ही सिमिलर हमारी दूसरी स्ट्रेटजी आती है, वो हमारी आती है बियर कॉल स्प्रेड की। देखिए बियर कॉल स्प्रेड एकदम रिवर्स स्ट्रेटजी होती है बुल कॉल स्प्रेड की। यहाँ पर हमें सिर्फ बियर कॉल स्प्रेड सेलेक्ट करना है। बियर कॉल स्प्रेड में आपका क्या मार्केट व्यू होता है, आपका सेम वही मॉडरेट व्यू होता है, और इसमें आपका जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो मॉडरेट बुलिश की रहती है। अगेन यहाँ पर जो आपकी मार्केट एक्सपेक्टेशन रहती है वो मॉडरेट बियरिश की रहती है। अगेन आप ज़्यादा बियरिश नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बियरिश होंगे तो आप दूसरी स्ट्रेटजी प्रेफर कर सकते हैं जो हमारी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल टाइप की होती है, या आप नॉन वॉलेटाइल हैं तो आप बटरफ्लाई स्प्रेड को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मार्केट व्यू, इस स्ट्रेटजी को फॉर्म करने का हमारा जो मार्केट व्यू रहता है वो हमारा कौन सा रहता है, वो हमारा मॉडरेट व्यू रहता है। अब बात करते हैं ये स्ट्रेटजी फॉर्म कैसे होती है। देखिए यहाँ पर आपको जो स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है वो आपको हाई स्ट्राइक प्राइस करनी है। बुलिश के केस में हमने यहाँ पर हाई स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था,
आपको बियरिश के केस में इस हाई स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना है और लो स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल करना है। ये जस्ट अपोजिट होती है मॉडरेट बुलिश बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी की, एकदम रिवर्स स्ट्रैटेजी होती है। और सेम उसी तरह से इसमें ये सब कैलकुलेट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा एकदम समझने में कि ये पे ऑफ कैसे आ रहा है, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हैं कि आपको बुल कॉल स्प्रेड किस तरह से फॉर्म करनी है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम बात करें 10,300 की, अगर ये स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर क्या हमने बोला था, बाय कॉल, हमने हाई स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाय किया था। मतलब कि हम क्या चाह रहे थे कि प्राइस 10,900 से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इससे नीचे रहता है तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरा मैक्सिमम लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हमने सेल की थी। जब हम कॉल सेल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि प्राइस 10,500 से नीचे नीचे रहेगा, और जब नीचे नीचे प्राइस रहेगा तो उसमें मेरा जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ मैक्सिमम कितना रहेगा, 274 का। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा ये लॉस कम होना, मेरा ये प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर 10,000 से 500 से ऊपर जाते ही मेरा ये प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से ये स्ट्रेटजी फॉर्म होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये एक अच्छा आपको एक रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है मॉडरेट बियरिश के केस में। अगर आपका मार्केट व्यू मॉडरेट बियरिश है तो वही है कि आप अपना एक जिस तरह से आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है आप वो देख सकते हैं। मेरा पर्पस आपको ये समझाने था कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करनी है और आपका इसमें क्या मार्केट व्यू रहता है और इसमें आपको किस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपना कैलकुलेट करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आप इसकी हेल्प से अपने ट्रेडिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग का आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।